आम बजट पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री आर के सिंह हैं। सर, इस बजट को आप 10 में से कितने अंक देंगे? इस बजट को 10 में से हम 10 अंक देंगे। ये देखिए, यह बजट एक तो मॉडर्न बजट है, यह ग्रोथ बजट है और बिना टैक्सेस बढ़ाए फाइनेंस मिनिस्टर ने, सरकार ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था कर दी है। यह एकदम बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। इन्वेस्टमेंट्स आवश्यक है जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स आवश्यक है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ हमारा पहले ही से ही तेज़ है, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हम हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर 35.4% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से, बिना टैक्स बढ़ाए। 7.5 लाख करोड़, मतलब कि 5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोविज़न किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि ये पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगा। यह बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ यह बजट गरीबों को भी ध्यान में रखता है। 80 लाख घर, प्रधानमंत्री आवास योजना 48,000 करोड़, हर घर नल से जल 3.8 करोड़ घर, हर घर 60,000 करोड़। हमारे क्षेत्र में, ये तो ओवरऑल बजट की बात हो गई, हमारे क्षेत्र में देखिए 19,500 करोड़, पॉली सिलिकॉन से लेकर करके मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तक 3,500 करोड़। क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन में एकदम बिल्कुल फोकस है, तो इसलिए हमारे लिए तो खुशी की बात है। स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया। इसी के साथ साथ क्लीन मोबिलिटी जोन्स की बात करता है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें हम 5 से 7% तक ब्लेंडिंग करेंगे बायोमास, ताकि हमारे एमिशंस कम हो। कुल मिलाकर के यह एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट भी है, एक मॉडर्न बजट भी है। गति शक्ति, जो डिफरेंट मोबिलिटी के सिस्टम्स हैं उसको एक जगह पर लाना और कोऑर्डिनेट करना, 400 वंदे भारत ट्रेन्स, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा बजट है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आप ये देखिए, अगर जॉब क्रिएशन होगा तो किसके लिए होगा? आम आदमी के लिए होगा। पर ये देखते नहीं है वो, उनको शायद समझ में नहीं आई बात कि हाँ साहब, सो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 10 लाख करोड़, अगर स्टेट्स को जो पैसा हम दे रहे हैं उसको मिला करके 10 लाख करोड़ एक साल में होगा, तो क्या होगा भाई? यहाँ पर इतना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, रोड्स बनेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन्स बनेंगे, तो जॉब्स क्रिएशन होगा ना, डिमांड क्रिएशन होगा। सीमेंट फैक्ट्रीज और लगेंगे क्योंकि डिमांड हो जाएगा। ये उनको समझ में नहीं आया, तो यही तो जॉब्स क्रिएट करने का तरीका है। और आम आदमी की बात करते हैं वो 80 लाख घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितना इंदिरा आवास बनाते थे पहले? इसके पहले हम लोगों ने 1 करोड़, 1.25 करोड़ घर बना दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। हर घर में नल, हर घर को हम लोगों ने विद्युतीकरण कर दिया, हर घर में हम लोगों ने गैस पहुँचा दिया। ये आम आदमी के लिए तो किया, गरीब आदमी के लिए किया। और गरीब आदमी के जितना बड़ा फोकस है वो तो और कहीं नहीं। आप ये देखिए, एमएसपी में सपोर्ट प्राइस 2.70 लाख करोड़ उसके लिए रखा गया, बिना टैक्स बढ़ाए। टैक्स नहीं बढ़ा। एक आखिरी सवाल, आमतौर पर जो सैलरीड क्लास है वो ये उम्मीद करता है कि टैक्सेस में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इस बार भी कोई राहत देखने को नहीं मिली। पिछले कई सालों से टैक्स स्लैब में, जो इनकम टैक्स स्लैब है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या ये कहीं ना कहीं निराशा पैदा करता है सैलरीड क्लास के अंदर? नहीं, ये देखिए, ये है कॉन्टेक्स्ट स्पेशल है। आइए, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट यह है कि हम लोग करीब 2.5 साल कोरोना के पीरियड से गुजरे, जिसमें कि हमको अपने इकोनॉमी को चालू रखने के लिए बहुत एक्सपेंडिचर करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने टैक्स नहीं बढ़ाया। यही काबिल तारीफ है, जिसके लिए कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा। काबिल तारीफ है। और इसके बावजूद हमारा इकोनॉमी
इस 2.5 साल कोरोना के में रहने के बावजूद हमारा इकॉनमी 8.5-9% से ग्रो कर रहा है। बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। जो रेट ऑफ ग्रोथ है दुनिया में सबसे अधिक है, इसके बावजूद, इस 2.5 साल कोरोना के बावजूद। पावर सेक्टर देखिए, हमारा जो सेक्टर है वो इंडेक्स ऑफ डिमांड है। इकॉनमी अगर ग्रो करता है तो उसका सबसे श्योर फायर इंडेक्स क्या है? पावर सेक्टर है, कंजम्पशन। पावर से कंजम्पशन हमारा 1,92,000 मेगावाट तक गया है इधर जनवरी में। अभी कल का था 1,92,000 मेगावाट। कुल मिलाकर के ये आप जनवरी 19 में देखिए तो 1,62,000 मेगावाट था मैक्सिमम डिमांड। 30,000 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड बढ़ा है। आज जनवरी 19 हम कह रहे हैं बिफोर कोरोना, तो उस समय जो बिफोर कोरोना डिमांड था उससे ज़्यादा डिमांड अभी है 30,000 मेगावाट का। ये पावर ग्रोथ जो पावर में है वो क्या इंडिकेट करता है कि इकॉनमी हमारी ग्रो करी है, तभी तो हमारा पावर डिमांड बढ़ रहा है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, जो कह रहे थे कि एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।